नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पेश है मनोरंजन की दुनिया की खबरें। रूपाली गांगुली ने काफी दिनों तक अपनी सौतेली बेटी ईशा वर्मा से बातें सुनने के बाद आखिरकार कोई कदम उठाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने ईशा वर्मा के खिलाफ किया है 50 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर। रूपाली का आरोप है कि ईशा ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत और नुकसानदायक बयान दिए हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। रूपाली के वकील सना रईस खान की टीम ने इस कानूनी कदम के माध्यम से रूपाली की प्रतिष्ठा की सुरक्षा का प्रयास किया है। ईशा जो वर्तमान में अमेरिका में रहती है, रूपाली के पति अश्विन वर्मा की दूसरी शादी से हुई संतान है और काफी खफा है अपने फादर से और साथ में रूपाली गांगुली से भी। इसके चलते ही ईशा पहले भी और अब पिछले कुछ दिनों से रूपाली और अपने पिता अश्विन वर्मा पर गंभीर आरोप सोशल मीडिया के माध्यम से लगा रही है। ईशा ने आरोप लगाया है कि रूपाली ने उनकी मां पर मुंबई में शारीरिक हमला किया। ईशा ने अपने पिता अश्विन वर्मा पर भी शारीरिक और भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। ईशा ने बताया कि जब वे हाई स्कूल में थी तब उन्होंने अपनी मां को एक दूसरी महिला के कारण दुखी होता दिखा, क्योंकि उस महिला ने उसके माता पिता के रिश्तों को तोड़ा। उन्होंने अपने पिता पर यह भी आरोप लगाया है कि उनके पिता ने उन्हें पोस्ट हटाने का दबाव भी डाला था। अब इस मामले पर रूपाली गांगुली काफी समय तक चुप्पी धारण करने के बाद बोल पड़ी हैं। रूपाली गांगुली की ओर से दिए गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि इन आरोपों से उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है, जिसके कारण उन्हें ट्रीटमेंट कराना पड़ा। इसके अलावा नोटिस में कहा गया है कि उसे सेट पर अपमानित किया गया, जिससे उनके करियर पर भी असर पड़ा है। हालांकि शुरू में अपने सम्मान के कारण वह इन आरोपों पर चुप थी, लेकिन उनके 11 वर्षीय बेटे को इस विवाद में खींचे जाने के बाद उन्होंने कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया। इसके अलावा कानूनी दस्तावेज में ये भी उल्लेख किया गया है कि रूपाली और उसके पति अश्विन वर्मा ईशा को करियर बनाने में मदद करने के लिए कई प्रयास किए थे। उन्होंने फोटोशूट और ऑडिशन जैसी चीजों की व्यवस्था भी करवाई ताकि ईशा को मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने का अवसर मिल सके। इसके बावजूद ईशा के बयान से रूपाली और उसके परिवार को आघात पहुंचा है। ईशा ने अपने पिता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने में जल्दबाजी की, जिसका कारण ये रूपाली को मानती है। उन्होंने कहा कि रूपाली ने न्यू जर्सी में उनके घर में उनकी मां के बिस्तर पर सोने की घटना को भी विवादास्पद बताया। ईशा का कहना है कि उनके पिता ने सार्वजनिक तौर पर यह दावा किया कि रूपाली का उनके तलाक में कोई हाथ नहीं है, जो पूरी तरह से झूठ है। इस विवाद पर अश्विनी वर्मा ने पहले ही प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मुझे अपनी बेटियों की बहुत परवाह है, लेकिन मेरे और मेरी दूसरी पत्नी के बीच जो समस्याएं थी वो हमारे व्यक्तिगत मुद्दे थे। मेरा रिश्ता कई चुनौतियों का सामना कर चुका है, जिसका कोई अन्य व्यक्तियों से संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी और पत्नी खुश रहें और वो इस विवाद से आहत है। अगली खबर, रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स ने दर्शकों को खास उत्साह पैदा किया है और सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण की शक्ति शेट्टी उर्फ लेडी सिंघम के किरदार ने इसे और भी खास बना दिया है। रोहित शेट्टी ने हाल ही में पुष्टि की है कि दीपिका के इस महिला पुलिस अधिकारी किरदार पर अलग स्टैंडअलोन फिल्म बनाई जाएगी। इस बारे में उन्होंने बताया कि महिला पुलिस अधिकारी को अपने यूनिवर्स में शामिल करने का विचार काफी पहले आया था, लेकिन सही स्क्रिप्ट और लॉन्च का इंतजार था। रोहित शेट्टी ने कॉप यूनिवर्स का सफर 2011 में सिंघम से शुरू किया था, जिसमें उन्होंने कॉप यूनिवर्स बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन सिम्बा और सूर्यवंशी की सफलता के बाद एक यूनिवर्स की अवधारणा विकसित हुई है। हालांकि सूर्यवंशी की रिलीज कोविड के कारण 2 साल विलंबित हो गई थी, जिसके कारण लेडी सिंघम की एंट्री भी देर से हुई है। फिलहाल शक्ति शेट्टी पर आधारित स्टैंडअलोन फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम जारी है। रोहित ने स्पष्ट किया है कि इस किरदार की एक मजबूत कहानी और सफर तय की जाएगी, जिसमें महिला केंद्रित पुलिस फिल्म का निर्माण संभव होगा। इस बीच उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि शिल्पा शेट्टी के पुलिस किरदार, जो कि अमेज़न की इंडियन पुलिस फोर्स में है, एक अलग यूनिवर्स का हिस्सा है। इसे कॉप यूनिवर्स से नहीं जोड़ा जाएगा। सिंघम अगेन में दीपिका के साथ अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार जैसे प्रमुख किरदार हैं, जो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। अगली खबर, अभिषेक बच्चन ने अपने अफेयर्स की खबरों के बीच निम्रत कौर को आखिरकार अपना साइलेंस ब्रेक कर दिया है। सोशल मीडिया पर निम्रत ने एक फोटो का सीरीज पोस्ट की है, जिसमें निम्रत छुट्टियां मनाती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में उन्हें एक कप कॉफी के साथ सूर्यास्त का आनंद लेते हुए देखा जा रहा है, जो उनके शांत और सुकून भरे मन की झलक दिखाता है। उन्होंने प्राकृतिक दृश्य के दिल के आकार की एक
कलाकृति की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें उन्हें जीवन में प्यार और शांति की अभिलाषा झलकती है। अपने पोस्ट में निम्रत ने लिखा है, 11/11 पर 11/11 को जादू की शुरुआत होने दो। इसके साथ उन्होंने हैशटैग मैनिफेस्टो ड्रीम्स, हैशटैग मैजिकल पोर्टल और हैशटैग डिवाइन सिंक्रोसिटी जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस पोस्ट पर फैंस और फिल्म सितारों को खूब प्यार बरसाया। समांथा रुथ प्रभु और आयुष्मान खुराना ने पोस्ट को लाइक किया, जबकि ग्रैमी विजेता रिकी केज ने उनकी एक तस्वीर की तारीफ करते हुए लिखा, फ्रेम 7 वीडियो सबसे शानदार, हा हा। आकाश से निम्रत की ओर फैंस ने भी इस पर प्यार भरे कमेंट्स किए हैं, जैसे वाह, अद्भुत तस्वीरें और बहुत ही खूबसूरत पोस्ट। हालांकि निम्रत को इस सकारात्मक पोस्ट के बीच नकारात्मक टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ा है, जहां कुछ ट्रोलर्स ने उन्हें होम ब्रेकर का टैग दिया। वहीं अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिश्ते में दरार डालने का आरोप भी लगाया। इन अफवाहों पर भी निम्रत ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि ऐसी चर्चाओं का कोई अंत नहीं है। अपने करियर के मामलों में निम्रत लगातार आगे बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रोजेक्ट्स का संतुलन बनाए हुए हैं। उन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीरीज फाउंडेशन के दूसरे सीजन में देखा गया था और भारत के स्कूल ऑफ लाइज और सजनी शिंदे कवारल वीडियो जैसे फिल्मों का काम किया है। हालांकि उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है। उन्होंने हाल ही में मुंबई में सिटाडेल हनी बनी की प्रीमियर में हिस्सा लिया और समांथा रुथ प्रभु और वरुण धवन के साथ काम की सराहना की। अगली खबर, हाल ही में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल मुंबई के कलीना एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए, जहां वो सूरत के लिए रवाना हो रहे थे। ये तिगड़ी एयरपोर्ट पर पेपराजी के लिए पोज देते हुए देखे गए हैं, जिनमें फैंस ने हेरा फेरी 3 को लेकर कयासों का दौर फिर से शुरू कर दिया है। ये यात्रा अक्षय कुमार के कूडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट की उनकी भागीदारी का हिस्सा थी, जिसमें उन्होंने अपने दोनों को स्टारर सुनील शेट्टी और परेश रावल का विदेश निमंत्रण दिया था। सुनील शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन दिया, धूम धड़ाका ऑर्केस्ट्रा वापस आ गया है, लेकिन इस बार हेरा फेरी नहीं, बस कूडो का एक्शन। इस पोस्ट में सुनील ने एक वीडियो मोन्टाज भी साझा किया है, जिसमें तीनों कलाकारों की चार्टर्ड प्लेन में एक साथ देखा जा सकता है। जैसे ही ये तिगड़ी एयरपोर्ट पर पेपराजी के सामने आए, प्रशंसकों ने राजू, श्याम और बाबू भैया जैसे अनेक ऑन स्क्रीन नामों ने उन्हें पुकारा। अक्षय ने मस्ती भरे अंदाज में परेश रावल के सिर को हल्का सा झुका दिया, जिस पर वहां खड़े सभी लोग हंसी में झूम उठे। एक प्रशंसक ने कमेंट किया, हेरा फेरी 3 बनाओ, जबकि किसी और ने लिखा, फिर से हेरा फेरी। इसके अलावा एक फैन ने इस मिलन को देखकर तीनों को लेजेंड्स करार दिया। हेरा फेरी की पहली भाग 2000 में रिलीज हुई थी, जिसे प्रियदर्शक ने निर्देशित किया था। ये फिल्म आज भी एक कल्ट कॉमेडी के रूप में जानी जाती है, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील और परेश के साथ साथ तब्बू, ओमपुरी और गुलशन ग्रोवर जैसे सितारे शामिल थे। इसकी कहानी दो किरदारों राजू और श्याम में उनकी अजीबोगरीब मकान मालिक बाबूराव गणपतराव आप्टे के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक फिरौती कॉल का सामना करते हैं और फिरौती की रकम हथियाने की योजना बनाते हैं। इसके बाद 2006 में इसका सीक्वल फिर से हेरा फेरी आया, जिसमें राजू, श्याम और बाबू भैया एक नई मुसीबत में फंस जाते हैं। एक ठग अनुराधा उन्हें धोखा देती है और वो खुद को एक और मजेदार मगर खतरनाक स्थिति में पाते हैं। इस हालिया मुलाकात में प्रशंसकों के बीच हेरा फेरी 3 की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। हालांकि इस बार में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अक्षय, सुनील और परेश को एक साथ देखना फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। तो ये थे मनोरंजन जगत की खबरें। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।